नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल केयर फॉर योर क्लिनिक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का अपना टॉपिक है कि आरएमपी डॉक्टर या गांव घर के डॉक्टर आखिर ऐसा कौन सा इंजेक्शन यूज करते हैं जो कि हर बीमारी पे फिट होता है और हर बीमारी हमारा उससे ठीक होता है। आखिर उनके पास में कौन सी इंजेक्शन होती है, उस इंजेक्शन के क्या फ़ायदे हैं, उस इंजेक्शन के क्या नुकसान है और वो इंजेक्शन कैसे काम करता है, कौन कौन से इंजेक्शन हैं वो आखिर। तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज हम लोग लेंगे और जो है इसके बारे में आज समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंजेक्शन, कोई भी इंजेक्शन होता है उसका एक नियम होता है। इंजेक्शन का नियम ये है कि ज़रूरत पड़ने पे इंजेक्शन की यूज होती है। वैसे फर्स्ट टाइम जो है ऑरल जो है वो दवाइयों की यूज होनी चाहिए। आरएमपी डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, वो डॉक्टर जो इंजेक्शन यूज करते हैं, आपने जनरली गौर किया होगा उसके पास में दो वाइल होते हैं, ठीक है। एक वाइल एंटीबायोटिक का होता है और एक वाइल जो है वो एस्ट्रॉइड का होता है, ठीक है। वो बस कोई भी बीमारी आए, सर्दी जुकाम बुखार, कट गया फट गया, कोई सा भी बीमारी आता है, आपने गौर किया होगा बस वही दोनों वाइल वो उठाते हैं, दोनों से इंजेक्शन भर करके ठोकते जाते हैं। सारे पेशेंट पे वही इंजेक्शन चलता है और आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि इंसान ठीक भी हो जाता है, पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो आखिर वो दो इंजेक्शन कौन सा है? तो एस्ट्रॉइड और एंटीबायोटिक। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी बीमारी होती है तो एंटीबैक्टीरियल पे काम कर देगा एंटीबायोटिक, और एस्ट्रॉइड यूज करते हैं। एस्ट्रॉइड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एस्ट्रॉइड होता क्या है? एस्ट्रॉइड जब भी वो मेडिकल टर्म में बनाया गया है तो कहीं ना कहीं इंसान के यूज करने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो यूज कब करना है उसका एक नियम है। एस्ट्रॉइड इंजेक्शन का ये नियम है कि जब बहुत सारी दवाइयाँ यूज हो जाती है, या एक सर्दी खांसी की ही बात करें, जब खांसी जो है वो ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर जो है वो एस्ट्रॉइड यूज करते हैं ताकि जो है उनकी खांसी में आराम हो जाए। लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है? हम फर्स्ट टाइम किसी आरएमपी या फिर जो है वो झोला छाप डॉक्टर जिसे हम लोग अपने घरेलू भाषा में कहते हैं, उनके पास जाते हैं और वो फर्स्ट टाइम ही उसको यूज कर देता है। तो स्वाभाविक सी बात है, उससे वो आराम मिल जाता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह है कि एस्ट्रॉइड इतने रेगुलर बेसिस पे या फर्स्ट टाइम यूज करने का नहीं है। इससे शरीर पे काफ़ी दुष्परिणाम होते हैं। लेकिन आरएमपी डॉक्टर फिर ऐसा करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि वो नहीं देंगे तो कोई और दे देगा, तो पेशेंट कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमारे पास से बंदा ठीक नहीं हो रहा है, किसी और के पास में गया, वो उसको जो है वो एस्ट्रॉइड इंजेक्शन लगा देगा और वो फर्स्ट टाइम में ठीक हो जाएगा। तो भाई हमारे पास में फिर पेशेंट क्यों आएगा, है ना। इसीलिए आरएमपी डॉक्टर ये सोचते हैं और वो इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि भाई एस्ट्रॉइड की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, दिल्ली के एम्स में चले जाइए, सफदरजंग में चले जाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल जो है वो हमारे इंडिया में है, हर एरिया में है। आप वहाँ पे कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर से आप जब फर्स्ट टाइम दिखाते हैं, क्या वो आपको एस्ट्रॉइड इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं? बहुत रेयरली करते होंगे, अगर करने की ज़रूरत होती है तो। लेकिन आरएमपी डॉक्टर्स क्या करते हैं? वो रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इसका शरीर पे दुष्परिणाम है और ये गलत चीज़ है। आप इसको प्रैक्टिस में रेगुलर बेसिस पे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उनके पास में और कोई चारा नहीं है। पेशेंट की भी इसमें गलती है। पेशेंट की क्या गलती है कि उन्हें भी एक खुराक में ठीक होना है। आप सर्दी खांसी जुकाम बुखार नॉर्मल अगर वो है तो वो ऐसे भी 3-4 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन हमें भी इंजेक्शन लेने की आदत पड़ी हुई है। हमारे क्लिनिक पे भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि सर इंजेक्शन ही लगा दीजिए ना। कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, उनको इंजेक्शन लगाइए, उनको संतुष्टि हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? उनके माइंड में ऐसा चीज़ क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको देखा हुआ है कि भाई एक इंजेक्शन लेने से हम ठीक हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं करना है। चीज़ों को समझ कर करके इलाज कराइए। आरएमपी डॉक्टर्स की भी मजबूरी है, उनको भी रहना जरूरी है। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन का यूज जो है वो ऐसा डेक्सामेथासोन ही कंपलसरी नहीं है, एरिया के हिसाब से अलग अलग है। एस्ट्रॉइड के बहुत सारे प्रकार हैं। डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, प्रिडनिसलोन है, बहुत सारे इस तरीके के इंजेक्शन आते हैं और जो है उसको आजकल मिसयूज होता है। जिम वगैरह में भी एस्ट्रॉइड यूज करते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं शरीर पर उसका जो है दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है। दो इंजेक्शन बड़े आसान भाषा में समझते हैं। एक एंटीबायोटिक यूज करता है। एंटीबायोटिक में भी जेंटामाइसिन यूज जो है वो अधिकतर हो रहा है। जरूरी नहीं है जेंटामाइसिन, एमोक्सिसिलिन भी यूज करते हैं लोग, सिप्टिक्जोन भी यूज करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा बहुत सस्ता आता है जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन, दोनों बहुत ही सस्ता है।
पेशेंट को इससे मतलब नहीं है, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है कि हाँ भाई हमने ये इंजेक्शन लगाया, बस उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उसके लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन दिया नहीं गया है। अधिकतर देखा गया ठीक हो जाता है क्योंकि कोई रिस्क है नहीं। डेक्सामेथासोन लगा दिया तो डेक्सामेथासोन तो बिल्कुल लास्ट की दवाई है ना, जब कोई दवाई यूज नहीं होता है तब जा करके एस्टेरॉयड यूज करने के लिए नियम है, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज कर देते हैं तो वो काम कर देता है। आज हम लोगों ने जाना हर आरएमपी डॉक्टर 2 इंजेक्शन यूज करते हैं, एक एंटीबायोटिक होता है, उनका अधिकतर का चॉइस जेंटामाइसिन होता है, बहुत ही सस्ता आता है, और दूसरा एस्टेरॉयड होता है, उनका भी बहुत सस्ता है डेक्सामेथासोन, उसको यूज करते हैं। इसमें चेंजेज हो सकता है लेकिन अधिकतर टाइम यही इंजेक्शन यूज किया जाता है। आज हम लोगों ने ये चीज़ जाना कि किस तरीके से गांव घर में लगभग हर एरिया, पूरे देश के हर एक गांव, हर एक कस्बे में झोला छाप डॉक्टर अपने झोला में, अपने बैग में ये इंजेक्शन लेके चलते हैं, और कोई भी बीमारी हो, सर फट गया, कट गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बुखार है, आप इंजेक्शन लगा देते हैं, बंदा ठीक भी हो जाता है। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में खूब बढ़िया से जाना कि कौन सा इंजेक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सा इंजेक्शन होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। आरएमपी की मजबूरी, आरएमपी डॉक्टर्स की मजबूरी भी क्या है उसके बारे में भी जाना है। इसी तरीके से हम लोग जो है भविष्य में भी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, डॉक्टर रमन केयर फॉर श्योर क्लिनिक हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से हम लोग जो है भविष्य में भी अलग अलग बीमारियों के, अलग अलग दवाइयों के बारे में हम लोग जानकारी लेते रहेंगे। इसलिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो है जानकारी और भी लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।